भारत को एक नहीं बल्कि 3 देशों ने 1000 करोड़ रुपए का चूना लगाने की कोशिश की थी और कमाल की बात यह है कि भारतीय कंपनी से गद्दारी करने के बाद ये तीनों देश भारत को ही इंटरनेशनल कोर्ट में गलत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो बस फिर क्या था, भारत ने भी पलटवार किया और जो हुआ उसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। आज से करीबन 10 सालों पहले तक भारत के पास क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज का एक्सेस नहीं था और इसका एक काफी बड़ा फायदा वो देश उठा रहे थे जिनके पास भारत ये टेक्नोलॉजी मांगने जाता था। अगर प्रॉफिट मिला तो ठीक, वरना ये देश भारत से ही अपनी पूरी कॉस्टिंग वसूल लिया करते थे। समय बदला और भारत ने इन मक्कार देशों से सीख ली और आज भारत ऐसी पोजीशन पे आ खड़ा हुआ है कि पूरी दुनिया को भारत की आवाज सुननी ही पड़ती है। एक दशक बाद अब वक्त बदल चुका है और जिन 3 देशों की बात आज हम आपसे करने जा रहे हैं वो देश एनर्जी सेक्टर में आज भारत का बढ़ चढ़कर साथ दे रहे हैं और हाइड्रोजन, फ्लेक्स फ्यूल और ईवीज के क्षेत्र में आज इन देशों का एक बड़ा योगदान है। लेकिन आज से 10 सालों पहले ऐसा नहीं था और ये देश भारत में घुस के मनमानी करने लगे थे। पूरी अपडेट क्या है आज इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ऐसा कंटेंट आप तक लाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं होता। ये बात 2002 की है जब ओएनजीसी को भारत की 3 जगहों पे पेट्रोलियम के बड़े भंडार मिलने के संकेत मिले थे। ये 3 जगह महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि एक्चुअल में इन जगहों पे पेट्रोलियम है भी या नहीं, इसके लिए उस टाइम ओएनजीसी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। इसलिए 3 जगहों को और एक्सप्लोर करने के लिए ओएनजीसी ने 3 अलग अलग देशों की कंपनीज के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित करने के बारे में सोचा। ये 3 देश थे ब्राजील, इटली और नॉर्वे। ऐसा डिसाइड हुआ कि जो भी भंडार यहाँ मिलेंगे उससे मिले प्रॉफिट को आपस में बांट लिया जाएगा और यही सोच के इन तीनों देशों ने इस जॉइंट वेंचर में कदम रख दिया। लेकिन 2002 से 2011 के बीच बताई गई तीनों जगहों पर पेट्रोलियम नहीं मिला, जिससे ओएनजीसी के सभी जेवीज में दरार पड़ गई और इन तीनों देशों ने अपने हिस्से का खर्च देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और उल्टा ओएनजीसी को ये कहते हुए दोषी ठहराया कि ओएनजीसी से पेट्रोलियम के रिजर्व्स ढूंढने में गलती हुई है और ओएनजीसी इस पूरे नुकसान का भुगतान करेगी। आउट ऑफ द कोर्ट इस बात को सेटल करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तीनों देश अपनी जिद पे अड़े रहे। 2011 के बाद 3 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 2014 में भारतीय सरकार बदली और इसके बाद जो हुआ उसको सुनने के लिए तैयार हो जाइए। जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तब ओएनजीसी ने ठान ली कि अब गले के अंदर हाथ डाल के ही पैसे निकालने पड़ेंगे। इसलिए लंदन और दिल्ली के कोर्ट में ओएनजीसी ने इन तीनों देशों की कंपनीज के ऊपर केस ठोक दिया और ये केस 10 सालों तक चला और कमाल की बात ये है कि तीनों कंपनीज के लिए 3 अलग अलग केस किए गए थे। फाइनली 10 सालों बाद ओएनजीसी ने तीनों ही केस जीत लिए हैं और मुआवजे में ओएनजीसी को 1000 करोड़ रुपए की राशि देने का ऑर्डर कोर्ट की तरफ से मिला है। वैसे इन कंपनीज का नाम भी आपको बता देते हैं। इनमें से पहली कंपनी है पेट्रोब्रास जो ब्राजील की है, वहीं ईएनआई इटली और रॉक्सोर्स एक नॉर्वेजियन कंपनी है। भारतीय सरकार इस हद तक दुनिया के बड़े देशों को सुधार चुकी है कि अब ये देश भारत को धोखा देने की बजाय अब भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। हाल ही में ब्राजील ने भारत को अपनी इथेनॉल टेक्नोलॉजी देने का ऐलान किया था। वहीं नॉर्वे की कई कंपनीज इलेक्ट्रोलाइजर्स की टेक्नोलॉजी को लेकर भारतीय कंपनीज के साथ जेवी स्थापित कर चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के 80% से ज्यादा देशों को तेल की कीमतें परेशान करने लगी है और ये सभी देश एकजुट होकर नई टेक्नोलॉजी पे काम करना शुरू कर चुके हैं। लेकिन इन नई टेक्नोलॉजीज को कम कॉस्ट पे प्रोड्यूस करने के लिए इन देशों को भारत की जरूरत है। भारत इन सभी देशों को ये बात साफ कर चुका है कि अगर साथ मिलकर काम करना है तो भारत को बराबर का हिस्सेदार बनाना ही पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत सबक सिखाने से भी पीछे नहीं हटने वाला। वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में MII यानी मेक इन इंडिया लिखे बिना मत जाइएगा। अगर आप हमें